नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर हो चाहे मुंबई हो, सोसाइटी के कन्वेंस डीम कन्वेंस को लेकर के दलालों का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। लोगों की सोसाइटियाँ कन्वेंस नहीं हो पाती है। इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी काफ़ी वक्त से मुहिम चला रही है और लोगों में कुछ ऐसे इस तरीके के भ्रमित किया गया है कि स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के एनओसी की आवश्यकता है, बिल्डर की ज़रूरत है, डीडीआर ने सपोर्ट करना चाहिए, तभी आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो सकती है, जिसमें लाखों रुपया सोसाइटी वालों से लिया जाता है। क्या वाकई में लाखों रुपया लगता है? क्या पर फ्लैट 10 से 15 हज़ार रुपये लगता है? क्या इन लोगों ने अब तक का मीरा भाईंदर के अंदर 30 से 32 सोसाइटियों को रजिस्टर करवाया है? आइए जानते हैं पूरे खुलासे। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से सोसाइटी रजिस्टर करवाने के लिए एक डीडीआर सबसे पहले भेज देता है स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास? नहीं, वो पूरी तरह से गलत है। स्टेट इन्वेस्टमेंट का जो एनओसी है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले कन्वेंस हो जाता है। कन्वेंस होने के बाद जब 7/12 में उसकी ज़रूरत है, तो ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि कन्वेंस के लिए एनओसी की ज़रूरत है स्टेट इन्वेस्टमेंट की। दूसरा, बिल्डर अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और सोसाइटी के लोग उनके साथ मिले हुए कुछ लोग, तो कितने % लोगों ने आकर के इस कन्वेंस डीम कन्वेंस करवा सकते हैं? जैसे एफआईआर दाखिल करने के लिए तो सिंगल जो सदस्य है सोसाइटी का वो भी काफ़ी है, लेकिन अगर उनको कन्वेंस कराना है क्लियर करना चाहूँगा, सदस्य कर सकता है, मैनेजमेंट बॉडी करेगी, कौन करेगा? मैनेजमेंट बॉडी 51% लोग जो अगर तैयार हो जाते हैं तो वो लोग हो जाते हैं, लेकिन अगर बिल्डर के खिलाफ अपने को गुना दाखिल करना है तो एक आदमी भी काफ़ी है। सोसाइटी का वो पदाधिकारी ना हो तो भी पदाधिकारी की जरूरत ही नहीं है। जो ओनर होता है उससे मतलब है। अच्छा, फ्लैट ओनर। दूसरा ये बताइए कि किस तरीके से कानूनी पहलू क्या है कि कितने दिनों में सोसाइटी रजिस्टर होना चाहिए था और बिल्डर को कन्विंस करके देना चाहिए? देखिए, सोसाइटी रजिस्टर होने के 4 महीने के अंदर, तो इसका मीनिंग है कि मोफा एक्ट जो दिया हुआ है बना करके, जब बिल्डर सोसाइटी बना करके और ओनर को घर हैंडओवर करता है, तो हैंडओवर करने के विदिन 4 मंथ उसको सोसाइटी के नाम से कन्वेंस रजिस्टर करके देना कंपलसरी है। ऐसा मोफा एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है। अगर 4 महीने के अंदर वो कन्वेंस रजिस्टर करके नहीं देता है तो उसके ऊपर गुना दाखिल कर सकते हैं। क्या खर्च क्या आता है? जो लाखों रुपया लिए जाते हैं, पर हेड कितना खर्च लगता है? सर जी, मोफा एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि कन्वेंस का जितना भी खर्च है सब बिल्डर को करना है। सोसाइटी के ओनर को, जो फ्लैट ओनर है, उनको 1 रुपया खर्च करना ही नहीं है, लेकिन बिल्डर नहीं करते हैं। उसके लिए मजबूरी में लोग अपने पास से खर्चा करते हैं, लेकिन उस खर्चे के लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं कि हमने इतना खर्चा किया, वो बिल्डर से ले सकते हैं आप केस फाइल करके। सोसाइटी के मतलब अगर मुझे सोसाइटी में डीम कन्वेंस करवाना है या कन्वेंस करवाना है तो मुझे खर्च कितना आएगा? कुल मिला के पर सदस्य, हर सदस्य को कितना रुपया लगता है खर्चा, और फिर रजिस्ट्रेशन का क्या खर्चा है? सर, सोसाइटी के कन्वेंस या डीम कन्वेंस रजिस्टर कराने के लिए जो लीगली खर्च आती है, जो गवर्नमेंट को पेड करना पड़ता है, पर फ्लैट 100 रुपये स्टैम्प ड्यूटी आता है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस 10 से 15 हज़ार के बीच में आता है, और स्कैनिंग और डॉक्यूमेंट झेराक्स वगैरह मिला करके 10-15 हज़ार आता है। यही खर्चा आता है। तो कुल मिला के आपके अंदाजे से अगर 50 लोगों की सोसाइटी है, 100 लोगों की सोसाइटी है, तो कितना आएगा? अगर 100 लोगों की सोसाइटी है तो 30-35 के अंदर में हो जाएगा। 30 से 35 हाँ। मेरा इसमें कहने का मतलब, पहले मोफा एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने का 10% सेल होने के बाद 100 फ्लैट है, 10 फ्लैट सेल हो गए। 10 फ्लैट सेल होने के बाद आपको 4 महीने के अंदर आपको सोसाइटी बना के देना है। 10 लोगों को हैंडओवर करना है। हाँ, 10% सेल होने के बाद आपको 4 महीने के अंदर सोसाइटी बनाना है, और कोई 1 रुपये खर्चा नहीं है। इसके बाद 4 महीने के बाद आपको कन्वेंस करना है। 1 रुपये का खर्चा नहीं, सब काम बिल्डर का है। बिल्डर ऑलरेडी ले चुका है। आपसे जो डिपॉजिट मनी लिया है उसको 11 तरह के रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, और 11 तरह के रजिस्टर आपको मेंटेन नहीं करे, गुनाह दाखिल उसमें भी है, क्राइम, 3 साल का सजा है उसमें। हर तरह के क्राइम इसके अंदर है, और पब्लिक के लिए ऐसा एक्ट कहीं पे भी नहीं है जो पब्लिक को यूज नहीं कर रही। पब्लिक डरती है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना बिल्डर से, ना कुछ। अपने साथ अन्याय हुआ है, और कोई भी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अपना एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट कभी भी मोफा एक्ट के हिसाब से नहीं बनाया जाता है। एक भी महाराष्ट्र में एक भी नहीं होगा तो यहाँ, इसलिए वो नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, FSI ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए डीम्ड कन्वेंस का बात करते हैं। डीम्ड कन्वेंस में जाने का ही नहीं। आप केवल लेटर दो बिल्डर को, एक प्रेयर दे दो कि भाई हमारा करके दो डीड कन्वेंस। डीम्ड में नहीं जाने का। डीम्ड कभी जरूरत है जब बिल्डर का, आपको बिल्डर मर चुका है या बिल्डर सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ऑलरेडी बिल्डर ले चुका है, तो कानून के हिसाब से आपको इन पर्सन आप फाइट करिए। आपके पास कोई खर्चा नहीं है, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट तक गया हूँ, बेल कैंसिल करा रहा हूँ, और हर चीज़ आप कर सकते हो। आप इन पर्सन लड़ सकते हो।
आपने जो कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है, आपने बिल्डर को लेटर दिया, हर चीज़ मालूम है, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप इन पर्सन भी लड़ सकते हो, 1 रुपये का खर्चा नहीं है। सुखदेव जी क्या कहेंगे, डीडीआर पुलिस जब सोसाइटी बनाने के लिए जाते हैं सपोर्ट नहीं मिलता सोसाइटी वालों को? हाँ, ये बात तो है कि अभी कैसे है कि करप्शन इतना बढ़ गया है कि हर जो सरकारी महकमा है वो कुछ ना कुछ अंडर टेबल अपने चाहता है, और इसी का कारण जो है सोसाइटीज़ को भी जानकारी नहीं होने के कारण भी काफ़ी परेशानी आ रही है। और इसीलिए ये मूवमेंट हम लोगों ने चलाया है कि सोसाइटी जो बेचारे गरीब इतने मेहनत से अपना एक एक पैसा लगाकर फ्लैट खरीदे हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है वो सही तरीके से उनको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ऐसा होता है कि कई बार इस तरीके के बिल्डरों की तरफ से अफवाहें दी उड़ाई जाती है कि आपकी सोसाइटी में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसलिए उसको डीम कन्वेंस या कन्वेंस नहीं मिल सकता है। देखिए, जब सीसी पास हो गया तो इसका मतलब है कि जो सोसाइटीज़ है वो क्लियर है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ही होती है कि क्लियर है तभी। इसका मतलब है कि बिल्डर इस तरीके के अफवाह फैलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो है उसको ऐसा अगर कोई समस्या है तो हमारी लीगल टीम है वो इसके ऊपर पूरा ध्यान देती है। अगर मान लो सोसाइटी रजिस्टर है और सब कुछ होने के बावजूद अगर 2, 5, 10 साल बाद उस सोसाइटी में अवैध निर्माण हुआ है, तब क्या वो करवा सकता है क्या? नहीं, उसके लिए आर्किटेक्ट से हम लोगों को एक अंडरटेकिंग लेटर लेनी पड़ेगी। प्लान रिवाइज नहीं है तो वो इनलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको इनलीगल ही माना जाएगा। तो उसमें सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद टीम कन्वेंस हो सकता है, कन्वेंस हो सकता है कि इस तरीके के अवैध निर्माण होने के बाद? ऐसा है सर, ये जो अवैध निर्माण सोसाइटी के अंदर होता है, ये मसला कन्वेंस और डीम कन्वेंस से कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड ही नहीं है, वो चेक भी नहीं किया जाता है। ये मसला कनेक्टेड है ओसी से। अगर आप अपने सोसाइटी को रजिस्टर करने के बाद बिल्डर आपको ओसी अगर नहीं दिया है और ओसी अगर नगर पालिका में आप लेने जाते हैं तो नगर पालिका की इंजीनियरिंग की टीम आती है और ये चेक करते हैं कि आपका ब्लूप्रिंट जो बना है और सोसाइटी के जितने प्लान्स बने हैं उसके हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ। अगर उसके हिसाब से हुआ है तो आपको ओसी मिलता है। तो ये अवैध निर्माण का कनेक्शन नहीं है। अच्छा, आप मुझे अब ये बताइए कि बहुत सारी सोसाइटियाँ ऐसी है उस वक्त में या ग्राम पंचायत के ज़माने में बनी हुई बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ओसी है ना सीसी है, तो उस तरीके की सोसाइटियाँ कैसे डीम कन्वेंस ले सकती है? देखिए, जब भी बना है सोसाइटी, ग्रुप ग्राम पंचायत जब मेरा भाईंदर में था, जब भी नगर पालिका नहीं थी, उसमें एक सोसाइटी का मैं आपको नाम बताता हूँ, पारसनाथ जैन नगर, उसमें 255 फ्लैट है। उसका मैंने कन्विंस भी कराया और 7/12 में नाम भी डलवा दिया। उनके पास जब बिल्डर ने बनाया था तो बिल्डर और खड़ूत के बीच में एक 60 करार एग्रीमेंट था और वो नगर पालिका से बिल्डर ने जब भी बनाया था तभी वो ग्रुप ग्राम पंचायत का जो पंच थे उनसे एनएल का लेटर लिया था। सारे लेटर वो लोग उस समय देते थे, वो लेटर अभी भी अवेलेबल है। उनका भी लेटर मिलेगा तो नगर पालिका में काम चल जाएगा। नहीं, अगर रिकॉर्ड ही नहीं है बिल्डिंग का तब क्या किया जा सकता? अगर वो हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रजिस्ट्रेशन है तो डॉक्यूमेंट रहेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, बात ये है कि बहुत सारे लोग जो है इलीगल्स बना करके फ्लैट हो गए, सोसाइटियाज़ हो गई, मतलब क्या है कि 10-10, 8-8, 5-5 माले के, या अगर आप देखा जाए तो रामदेव पार्क देखो या फिर भाईंदर वेस्ट में देखो, पुरानी बिल्डिंग है जिनका नगर पालिका में कहो या ग्राम पंचायत के ज़माने में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि ये मंजूर है नगर पालिका से या ग्राम पंचायत से। तो इस तरीके की सोसाइटियों को अगर डीम कन्वेंस लेना रहे तो क्या हो सकता है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा आपसे, अगर ऐसी सोसाइटी कोई है तो वो क्या हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है? हाँ, नहीं, वो सोसाइटी बनी हुई है, हाउसिंग सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है। हाँ। तो हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट लिया है तो वहाँ पे पड़ा रहेगा, वहाँ से निकाल के आप कर सकते हैं। नहीं, कन्फ्यूज़न ऐसा है ना कि उन लोगों के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, 7/12 नहीं है और बिल्डर मर चुका है। अगर मैं आपको उदाहरण दूँ तो नूपुर नगर के अंदर बिल्डर का पता नहीं है, 4-4 माले की पूरे बिल्डिंग है, क्या वो पॉसिबल है? वो वैसे पूरा इलीगली है। नहीं, अगर सोसाइटी बनाने के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करने पड़ते हैं, उसके सिवाय रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उनको मार्गदर्शन करते हुए वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल कर या ग्राम पंचायत से निकाल कर उनको मदद करें, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से जो है वो फ्लैट खरीदा है, और कहीं ना कहीं उसके लिए भी हम लोगों को उनके लिए सोचना चाहिए। और हम सबको ऐसी सोसाइटीज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी शासन की है। शासन को आगे आना पड़ेगा, ऐसे कितने सोसाइटीज हमको आइडेंटिफाई करना होगा, जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं वो शासन को ढूंढ के देने, क्योंकि शासन के पास रिकॉर्ड है। अब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको डिजिटलाइज करेगी जब उसको क्रिएट करेगी। तो ऐसे सोसाइटीज़ को हेल्प करने के लिए शासन के पास जाना पड़ेगा, शासन को भी आगे बढ़ के उनका सपोर्ट करना होगा। होता है मेजोरिटी जम नहीं पाती, उसके लिए कितना फीसद लोगों ने आना चाहिए साथ में? ऐसा है सर जी, जो कन्विंस और डीम कन्विंस कराने की जहाँ तक बात है,
उसमें सोसाइटी के मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है। हमने जो FIR कराया है 26 FIR कराया है, वो सब सिंगल आदमी आकर के, कमेटी नहीं आई है, सिंगल आदमी आकर के कंप्लेंट करके मोफा एक्ट के तहत उनके ऊपर FIR कराया है। तो सबका राइट है कि हम अपने सोसाइटी को हमारे नाम से, सोसाइटी के नाम से होना चाहिए। उसमें जो कमेटी के लोग जो मिले होते हैं वो नहीं होने देते हैं, तो एक आदमी भी आगे आके इस मुद्दे को उठा सकता है। और ये तो हो गई बात FIR की। मैं पूछ रहा हूँ आपको, डीम कन्वेंस या कन्वेंस के लिए सोसाइटी के कितने फीसद सदस्य आकर के करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? और एप्लीकेशन कन्वेंस और डीम कन्वेंस मेंबर 51 जो है वो 51% जो सर्कुलर उसके आधार पे आप कंप्लेंट बना कर DDR क्या दे सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से मीरा भाईंदर हो चाहे मुंबई हो, वहाँ पर दलालों के जाल में फंस के सोसाइटी के सदस्य बुरी तरीके से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जबकि आज आम आदमी पार्टी ने बताया कि प्रति मेंबर 100 रुपया और रजिस्ट्रेशन का 10 से 15 हज़ार रुपया। अगर 100 लोगों की सोसाइटी है तो 25 से 30 हज़ार रुपया खर्च आ सकता है। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से DDR हर समय सोसाइटी को या दलालों के माध्यम से कहता है कि स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का NOC की आवश्यकता है, जबकि उनका कहना है कि इस तरीके की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सोसाइटी को अपना नाम 7/12 पे लगाना है, उस समय स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की NOC की आवश्यकता होती है। कन्वेंस या डीम कन्वेंस के लिए स्टेट इन्वेस्टमेंट की NOC की कोई आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के इस गोरख धंधे में बहुत सारे सियासी नेताओं से लेके कुछ राजनेता भी शामिल है, जो अपना लाखों करोड़ों रुपए इसमें बना रहे हैं। मीरा भाईंदर में आज भी हज़ारों सोसाइटियाँ कन्वेंस डीम कन्वेंस से वंचित है, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।